हिंद। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे आसान सा एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद से हम लोग बड़े बड़े संख्याओं का भी वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर देखिए 64 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 64 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो जो भी संख्या आपको वर्गमूल निकालने के लिए दी जाएगी, ठीक है, उसको यहाँ पर नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला काम, जो भी संख्या देगी उसको यहाँ पर लिखिए। उसके बाद से आपको देखिए इस तरह से लाइन बनाना है और यहाँ से आपको वर्गमूल निकालने का प्रोसेस हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसमें जब इस तरह से बना लेते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, तो भाग हमें देना होता है ऐसी संख्या से जिस संख्या से यह पूरी तरह से संख्या चली जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतिम अंक 4 है, तो 2 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, तो भाग हम उसी संख्या से देंगे जिससे कि ये पूरी तरह से संख्या कटे। नहीं कटेगी तो अगली संख्या लेंगे, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम भाग लगाएंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4 कट गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 12 हो जाएगा, 2 6 12, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भाग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 है तो 2 से भाग चला जाएगा 8 बार में। फिर यहाँ देखिए 2 से भाग चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा। फिर देखिए 2 से 4 में भाग चला जाएगा 2 बार में। और फिर देखिए 2 से भाग चला जाएगा 1 बार में। जब नीचे में 1 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाना बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा अगला काम होता है, जब यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, इधर में जो हमारा गुणनखंड मिलता है, इनमें हमें अगर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इधर जो हमें संख्याएं यानी कि गुणनखंड मिले हैं, इनका 2 का आपस में जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 एक समान संख्या है तो इसको हम एक बार गिनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 एक समान संख्या है तो इसको एक बार गिनेंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 और 2 एक समान संख्या है तो इसको एक बार गिनेंगे। कहने का अर्थ है कि समान संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 और 2 समान संख्या है तो इसका एक जोड़ा बन गया। यहाँ पर 2 और 2 2 बार है तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ से कुल मिलाकर के जो 2 बार संख्या है उसको एक बार हम लोग गिनते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 बार है तो इसको भी एक बार गिनेंगे और इनका आपस में जब आप पूरा कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा, दी गई संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, चाहे कोई भी संख्या हो। तो यहाँ पर 64 का जो वर्गमूल आपका निकल के आएगा, कितना आएगा देखिए, आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा देखिए, 8 आ जाएगा। तो यानी कि 64 का वर्गमूल जो निकल के आएगा 8 आएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 8 का वर्ग कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा, तो वह 64 हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि वर्ग और वर्गमूल जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आई होप ये सब चीज़ें आप लोग को पता भी होंगी। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की, तो आपने इस चीज़ को समझा कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको हल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ से आपसे बोले, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 196 या 144 ले लेते हैं पहले, फिर 196 को हल करेंगे। 144 का हमें गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको हमने बताया कि जो संख्या दी गई इसको यहाँ लिखिए, उसके बाद से एक लाइन इस तरह से बनाइए और एक लाइन इस तरह से बनाइए। उसके बाद से सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 है, 2 से भाग लगाइए और भाग लगा करके इसको देखिए, तो 2 से भाग लगाइए, देखिए 2 से भाग लगाइए, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 72 बार में चला गया। भाग उसी संख्या से इसमें देंगे जिससे पूरी तरह से कटे, शेषफल बचेगा तो नहीं भाग देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 से भाग चला जाएगा, 2 3 6 बचा 12, 2 6 12, ठीक है। फिर देखिए 36 में अंतिम अंक 6 है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 8 16। फिर देखिए यहाँ 18 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 निम 18। अब यहाँ पर 9 है और 2 से भाग दीजिएगा तो 2 चौका 8, एक शेषफल बच जाएगा। अतः हम 2 से भाग नहीं देंगे। 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 है, 3 से भाग दीजिए, 3 3 9, ठीक है। जब यहाँ पर 3 आ गया तो अब देखिए फिर 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से ही देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हमारा नीचे में 1 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। जब हमारा नीचे में 1 आ जाता है तो हमें भाग लगाना बंद कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इधर आपका गुणनखंड ये निकल के आया है, इसका जो हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया को हल की, तो यहाँ पे हमारा ये गुणनखंड मिलता है। तो इसमें समान संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 2 बार है तो इसको एक हम 2 गिनेंगे। यहाँ पर भी 2 बार 2 है तो इसको 1 2 गिनेंगे। यहाँ पर देखिए 3 2 बार है तो इसको 1 3 गिनेंगे। अतः अब यहाँ पर 144 का जो आपका वर्गमूल निकल के आएगा, यहाँ पर 144 का कितना आएगा देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ से 2 2 था तो 1 2 हमें मिला, यहाँ पर 2 2 था तो इसमें से 1 2 मिला, यहाँ पर 2 बार 3 था तो यहाँ से 1 3 मिला।
अब इसको आप गुणा कर दीजिएगा आपस में, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 तें 12, यानी कि 144 का वर्गमूल जो होगा निकल के आएगा 12, और 12 का वर्ग जो होगा 144। तो यहाँ से आप चीज एक चीज समझ रहे होंगे कि वर्ग और वर्गमूल जो होता है एक दूसरे के विपरीत ही होता है। अगर आप 12 का वर्ग कर दीजिएगा तो आपको 144 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल करिएगा तो 12 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आया होगा कि हम लोग करते किस प्रकार से हैं। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।